नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं अश्लोक रतन सिंह। मीन राशि हो चाहे मीन लग्न हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाला सप्ताह यानी कि 15 जून से लेकर 21 जून के बीच में क्या कुछ रहने वाला है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं 15 जून से ही। 15 जून को एक बड़ा परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन ये है कि आपके तीसरे भाव में जो सूर्य अभी बैठे हुए हैं, ये प्रवास करेंगे आपके चौथे भाव के अंदर। जी हाँ, सूर्य का 15 जून को यहाँ पे प्रवास होगा। यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हद की आदि समझ लीजिए। चौथे भाव के ऊपर जब सूर्य आएंगे, वैसे तो ये स्थान जो है दिग्बलहीनता का है सूर्य के लिए। दिग्बली सूर्य दशम भाव के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्वग्रही के बुध बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वैसे भी मीन लग्न वालों के लिए या मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो त्रिकोण के बाद में जो इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, ये इम्पोर्टेंट जो राशियां हैं, उनके स्वामी या तो बुध बनते हैं या फिर स्वयं गुरु ही बनते हैं, ठीक है ना। बुध का चौथे भाव में आ जाना और यहाँ पे दोनों की दृष्टि पड़ना आपके करियर के भाव के ऊपर, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। चौथे और सप्तम भाव का स्वामी, केंद्र भाव का स्वामी केंद्र की तरफ देख रहा है, अच्छी स्थिति है। यहाँ पे आप लोगों को करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा शुभ समाचार मिलने के संभावनाएं दिखाई देती हैं। खास करके उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है या फिर गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं, टेंडर वगैरह लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट को सपोर्टिव एजेंसी के रूप में काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अकाउंटेंसी में हैं, टीचिंग के पेशे में हैं, मीडिया पर्सन हैं, या फिर कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में हैं, या फिर ऐसा है वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, ग्राफिक्स करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उन लोगों के लिए ये जो स्थिति है ये उत्तम रहने वाली है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद में तारीख आती है 18 जून की। 18 जून को 3 बड़े इवेंट होंगे और आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सबसे पहला इवेंट? पहला इवेंट तो ये है कि यहाँ पे आप लोगों के जो बुध हैं, ठीक है ना, ये वर्गोत्तमी हो जाएंगे। वर्गोत्तमी का अर्थ नवमांश में देखोगे तो मिथुन राशि में मिलेंगे। बुध वर्गोत्तमी हो जाएंगे, ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे, तो यहाँ से चौथे भाव से संबंधित भी आप लोगों को फल मिलेगा। हालांकि चौथे भाव के अंदर बुध भी इतने ज़्यादा कारक नहीं माने जाते, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि केंद्र के अधिपति हैं, अपना प्रभाव तो देंगे ही देंगे। इनकी दृष्टि भी सीधी सीधी वहाँ पे पड़ती है। तो जो मैंने आपको सेगमेंट्स बताए उनके अंदर यदि आपका काम है तो आप लोगों के लिए ये ज़्यादा शुभदायी रहेगा। इसके बाद में गुरु महाराज जो हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश आपके राशिश गुरु ही बनते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे। जब अपन ने पहला वाला वीडियो बनाया था गुरु का कर्क राशि में प्रवेश के ऊपर, कितना सच कितना झूठ, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पूरा अक्टूबर तक का उसमें विवरण दिया हुआ है। तब भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। अभी भी अब ये वो समय आ गया है, 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक, 1 महीने तक गुरु जो है इस पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। ये ज़्यादा शुभदायी, बहुत ज़्यादा अत्यंत फलदायी समय रहने वाला है गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुष्य नक्षत्र की अपनी एक महिमा है। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों को राजा कहते हैं। बहुत शुभदायी, धनदायी, ज्ञान, समृद्धि सबका कारक माना जाता है। माता लक्ष्मी का भी जन्म इसी में हुआ माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र में गुरु का प्रवेश, ये जो पूरा प्रवास है गुरु का कर्क राशि में, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तम रहने वाला है, जब तक कि गुरु अस्त नहीं हो जाते, ठीक है ना। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशि फल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियाँ देखिए, और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए, शनि जो है आप लोगों की राशि के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब शनि का ही ये नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, और इसके जो ग्रह देवता जो है वो स्वतः शनि बनी रहे हैं, लेकिन नक्षत्र देवता स्वयं बृहस्पति बनते हैं। इसलिए भी आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। कारण अगर शनि की पीड़ा से अगर आप लोग परेशान हैं, शनि की मारण से अगर आप परेशान चल रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है, उससे परेशान है, तो ये पुष्य नक्षत्र का जो समय है आप लोगों के लिए विशेष फलदायी रहने वाला है शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है ना। तो पीड़ाएं थोड़ी कम होंगी, जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होंगी। आपके लग्न के ऊपर चल रहे हैं, जो अपने अंदर जो आलसपन और जो टालम टोली और जो ढीलापन आप लोग थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को डिले होना महसूस कर रहे हैं, उसमें आप कमी देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में गुरुवार का दिन 18 जून का आता है और चंद्रमा इस दिन यहीं आएंगे। चंद्रमा जब यहाँ पे आएंगे अपनी राशि से होकर निकलेंगे तो पुष्य नक्षत्र से होके भी निकलेंगे। गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा हो तो गुरु पुष्य योग बनता है। ये इस साल का आखिरी गुरु पुष्य योग होगा 18 जून का। 11:30 बजे तक का समय रहेगा, तो कोई शुभ काम करना हो तो जरूर से कर लीजिएगा। चंद्रमा का यहाँ पे आना, गुरु और चंद्रमा की युति होगी पंचम भाव के अंदर। तो अगर नए सेगमेंट कुछ हैं जिसमें आप विद्यार्थी हैं और आगे फर्दर आगे पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब कोई कॉलेज में एडमिशन है या कोई एग्ज़ाम नियर बाई आने वाला है या इस दिन स्पेशली पढ़ रहा है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दिन है, शुभदायी ये समय रहेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा विद्यार्जन से संबंधित भी ये समय काफ़ी ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो 18 जून का समय स्पेशली नोट करके रखिएगा। समय आता है, आगे बढ़ता है 20 जून। 20 जून का समय आएगा, मंगल प्रवास करेंगे आपके तीसरे भाव के अंदर। मंगल अभी अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, द्वितीय भाव के अंदर मंगल तीसरे भाव में जाएंगे। ये आप लोगों के लिए अच्छा समय है। मंगल का तीसरे भाव में जाना सामान्य ठीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल की जो ऊर्जा है वो आदमी के वर्क में दिखाई देती है, यानी कि व्यक्ति की मेहनत को बढ़ाती है। वो एक जगह बैठता नहीं है, हायर एंड फायर वाले मूड में रहता है। तो स्ट्रांग एनर्जी अपने वर्क के अंदर आप फील करेंगे और ये सब होना भी चाहिए। मेहनती आदमी को थोड़ा सा बना देता है। अगर आप ऑलरेडी मेहनत है तो आपकी मेहनत का रिजल्ट इस समय पर जरूर मिलेगा। कारण ये है क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ करके चौथी दृष्टि डालेंगे छठे भाव के ऊपर, यहाँ से डाल रहे हैं नवे भाव के ऊपर सातवीं दृष्टि और आपके कर्म भाव के ऊपर अपनी आठवीं दृष्टि डालेंगे। अपनी ही राशि को देख रहे हैं जो कि आपके नवम भाव में पड़ती है, वृश्चिक राशि। मंगल आपके ना सिर्फ पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, आपकी मेहनत को बढ़ा रहे हैं, बल्कि आपके भाग्य के भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। भाग्य का भाव स्पेशली ज़्यादा एक्टिवेट अभी हो जाएगा। पहले भी मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, आठवीं दृष्टि यहाँ पे, अब समसप्तक दृष्टि पड़ेगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सीधी सातवीं दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पे गुरु की पांचवी दृष्टि भी आपकी वृश्चिक राशि नवम भाव के ऊपर पड़ती है। तो ये नवम भाव अब थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है, यानी कि भाग्य का आपको फल ज़रूर से मिलेगा। इधर से काम किया, इधर से उसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, भाग्य का सपोर्ट मिलने का ये नहीं होता कि कहीं पे गड़ावा धन मिल गया, राज सिंहासन होगा, आपका कोई तिलक करेगा, इस तरह की कोई बातें नहीं होती। बस ये है कि हमारे जो काम भाग्य की वजह से कई बार रुक जाते हैं, प्रारब्ध की वजह से रुक जाते हैं, तो उनको ये समय ऐसा आता है कि उन कामों को एक्टिवेट करने का या उन कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का समय दिखाई देता है। अब यदि इन ग्रहों से संबंधित कोई भी अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा आपके अभी जीवन में है, इन आने वाले समय में पड़ने वाली है, तो उससे संबंधित ज़्यादा फल आप लोगों को मिलेगा। चंद्रमा का गोचर मैंने आपको समझा दिया। 20 और 21 दो तारीख आएंगी। चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो चंद्रमा आप लोगों के लिए सिंह राशि में छठे भाव में जाएंगे। केतु यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। चंद्रमा केतु दोनों के दोनों जो हैं इस तरह के कारक हैं जो आदमी को इंट्यूटिवली ज़्यादा जो है ट्रिगर करते हैं, ठीक है ना। छठा भाव वैसे भी कुछ अलग अलग चीज़ों को दिखाता है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स का थोड़ा शिकार हो रहे हैं, कोई आप पे टांग खिंचाई कर रहा है। कई बार ऐसी स्थिति में भ्रम भी हो जाता है, सिर्फ आदमी को ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, कोई भी मेरा भला नहीं चाहता, है ना। अनावश्यक डाउट भी आता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा। फाइनेंस से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन इन 2 दिनों के अंदर लेने से थोड़ा बचिएगा, ठीक है ना। और बाकी अगर आपको कोई थोड़ी सी समस्या है, ब्रेन से संबंधित, कोई दिमाग में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नींद वगैरह नहीं आती है, नसों से संबंधित दिक्कत है, तो थोड़ा सा इन 2 दिनों में स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक पहुँचे हो श्रीमान जी, तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक भी आपने कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। जितना वीडियो को हाइप देंगे उतना आप लोगों को धन्यवाद। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।